अगर आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और कंटिन्यूअस आप 2 से 3 महीने रिलेशन में हो, जस्ट आपने फैमिली प्लानिंग करने की सोची है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि कई बार महिलाओं को पीरियड्स तो आते हैं लेकिन उनको अंडे नहीं बनते हैं और ये सबसे कॉमन कारण होता है इनफर्टिलिटी का, जिसको कि हम बोलते हैं अनओव्यूलेटरी साइकिल। ऐसे में आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कहीं आप की जो साइकिल है वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है, या फिर आपके शरीर में अंडे बन रहे हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो महिलाएं जिनका पीरियड साइकिल रेगुलर होता है, उनके अंदर वोल्यूशन होता है, उनके अंदर अंडे बनते हैं, अंडे पकते हैं और अंडे बाहर निकल कर आते हैं, जिसको कि हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। लेकिन जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं होता है, उस केस में, उस कंडीशन में उनको ओव्यूलेशन नहीं होने की समस्या हो जाती है। यानी कि आपको पीरियड्स तो आ रहे हैं, ओव्यूलेशन भी होता है, लेकिन अंडा जो है वो रैप्चर्ड नहीं हो पाता है, अंडा बाहर नहीं निकलता है। तो ये कंडीशन जो होती है उसको हम बोलते हैं अनओव्यूलेटरी साइकिल। अब सबसे पहले समझते हैं पीरियड साइकिल को। देखिए, ऐसा है पीरियड साइकिल, अगर आपने सही से आइडेंटिफाई किया है तो ओव्यूलेशन अगर आपको हो रहा है या फिर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, पीरियड साइकिल आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको लास्ट 3 महीने की आपको पीरियड साइकिल मॉनिटर करनी होंगी। यानी अगर आप आज से ही तैयारी कर रहे हैं तो 3 महीने बाद आपको थोड़ा सा एक सही से आइडिया मिल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, या फिर आपको इन ओव्यूलेशन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक कैलेंडर ले लीजिए और कैलेंडर में आप उस डेट को मार्क करिए, यानी कि एक डेट पर गोला लगा लीजिए जिस दिन आपका पीरियड साइकिल शुरू हुआ था। पहले महीने आप कैलकुलेट कीजिए, फिर इसी तरीके से अगली बार जब आपको पीरियड्स आए थे उसको भी आपको मार्क करना है उसी कैलेंडर में, और फिर तीसरी बार जब आपके पीरियड्स आए थे उसको भी आप मार्क कर लीजिए। इन तीनों चीज़ों को करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन का है, तीनों पीरियड साइकिल के बीच में कितना कितना गैप है, वही आपका पीरियड साइकिल होता है। और तीनों महीने को टोटल मिला लीजिए, यानी कि 3 बार जब आपके पीरियड साइकिल हो जाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगा उसको टोटल कीजिए और उसमें डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। तो जो नंबर आएगा वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड साइकिल है, मतलब आपका पीरियड साइकिल है। अब पीरियड साइकिल अगर आपका 25 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में आता है तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर साइकिल। रेगुलर साइकिल, लेकिन अगर आपका जो पीरियड है वो 35 दिन से ज़्यादा में आता है, यानी कि 36, 38, 39, 40 या फिर 45, ऐसे दिनों में अगर आपका पीरियड आता है, या फिर इससे कम दिनों में आपका पीरियड आ जाता है जैसे 21, 22, 23, 24, इसको बोलते हैं इनरेगुलर पीरियड साइकिल। और ऐसी महिलाओं वो के अंदर जो पीरियड साइकिल होता है वो रेगुलर है, यानी कि 90% केसेस में उनका जो ओव्यूलेशन होता है वो ओव्यूलेशन होता है। और जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल इरेगुलर है उनमें ये कंडीशन थोड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पर यानी कि उनकी जो साइकिल है वो यानी कि अनओव्यूलेटरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आप आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उस टाइम पर क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आपकी बॉडी से निकलता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वह 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि गुस्सा आना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है बात बात पर, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। या फिर आप बहुत ही हेवी वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आप सीढ़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, आप 1 से 2 मंजिल ऊपर चढ़ रहे हो फिर नीचे आ रहे हो, उस केस में भी क्या होगा कि जो आपका
आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी फीवर आ गया, उस कंडीशन में भी आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो काफ़ी हाई होगा। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल करना है, यानी कि इन सारी चीज़ों को आपको नॉर्मल रूटीन में ही फॉलो करना है। और अचानक से आप किसी दिन ऐसे होते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा यानी कि रेस्ट कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको सुबह जैसे ही आप सोकर उठते हो, आप एक काम कर लीजिए, आप एक कैलेंडर ले लीजिए, कैलेंडर अपने पास में रख लीजिए। और जैसे ही मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि कैलेंडर को आपको अपने रूम में रख लेना है, और जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो, तो सुबह सोकर उठने के बाद ही अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको आप नोट कर लीजिए, यानी कि थर्मामीटर से चेक करिए और फिर उसकी रीडिंग को नोट कर लीजिए। हर सुबह सोकर उठने के बाद में आपको ना ही पानी पीना है, ना ही खाना खाना है। खाना और पानी पीने से पहले ही आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर आप पानी पियोगे तो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हल्का सा डाउन हो जाएगा। अगर गर्म खाना खाओगे तो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हल्का सा बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद ही आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापना है और उसी कैलेंडर में नोट करते हुए चले जाना है। ऐसा आपको करीब 1 हफ्ते तक करना है। जब आप ऐसा डेली करना शुरू कर दोगे तो पूरी पीरियड साइकिल में आपको कोई एक दिन ऐसा मिलेगा जिस दिन आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है, आपका ओव्यूलेटरी साइकिल है, और ये हाई चांसेस है, इससे पता चल जाता है। लेकिन बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापते वक्त जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है उसको आपको ध्यान में रखना है। खास तौर पर इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है सर्वाइकल म्यूकस, यानी आपने अपने प्राइवेट पार्ट से निकलने वाले डिस्चार्ज को मॉनिटर करना है, क्योंकि जब महिलाओं का ओव्यूलेशन हो रहा होता है उस वक्त क्या होता है कि आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो बढ़ा हुआ होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो चेंज हो जाती है। अगर आपको वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है या फिर ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो रहा है, स्ट्रेची डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि अगर आप उसको ऐसे टच करेंगे अपनी 2 फिंगर के बीच में तो वो स्ट्रेच होगा, एक थ्रेड नुमा आकृति उसमें बनेगी। तो इस तरीके से आप महसूस कर सकते हो कि आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है वो ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन कई बार कुछ कपल अपने टाइम को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे जो लिक्विडी आइटम होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में अवेलेबल, उनका इस्तेमाल करते हैं रिलेशन बनाने के वक्त। तो उस समय अगर आपको डिस्चार्ज लीक हो रहा है तो वो थोड़ा सा उसकी जो कंसिस्टेंसी होंगी वो अलग होंगी। इसीलिए आप उसको देखकर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये आपका ओव्यूलेशन होने का डिस्चार्ज है, क्योंकि सही तरीके से डिस्चार्ज महिलाओं को तभी होता है जब उनके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही होती है। तो और भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। देखिए, आपको क्या करना है, मार्केट से एक ओव्यूलेशन किट परचेस करके लाना है और उससे आपको यूरिन के सैंपल से ही चेक करना है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। लेकिन जो ओव्यूलेशन टेस्ट किट होती है वो कई बार आपको गलत रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि ये आपके बॉडी में बढ़े हुए एलएच हार्मोन्स को आइडेंटिफाई करता है, पता लगाता है। इसीलिए जब आप ओव्यूलेशन किट से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि आपका ओव्यूलेटरी साइकिल है या नॉन ओव्यूलेटरी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होते हैं, अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है तो पीरियड खत्म होने के 10वें या 11वें दिन से आपको ये टेस्ट करना है, और हमेशा शाम के समय में ही आपको इससे अपना टेस्ट करना है, ओव्यूलेशन टेस्ट करना है। तो आपको क्लियरली यहाँ पर लाइन शो हो जाएंगी कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, क्योंकि जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा उस दिन टेस्ट किट में ज़्यादा डार्क पिंक लाइन शो करेंगी। तो उसका मतलब आपको समझना है
है कि आपके शरीर में एलएच हार्मोन्स बढ़ा हुआ है और यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एलएच दोनों ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 3 ऐसे खास लक्षणों के बारे में जाना जो कि महिलाओं को क्लियरली बता देते हैं कि उनका जो पीरियड साइकिल है वो सही है या नहीं, उनको ओव्यूलेशन होता है या नहीं। तो इस तरीके से आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड और होती है जो जिसको कि आपके पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से मॉनिटर किया जाता है, जिसको कि फॉलिकल मॉनिटरी कहते हैं। ये थोड़ा सा टफ होता है, ये कॉस्टली भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पीरियड जैसे ही खत्म होते हैं तो 10वें दिन से आपका एक फॉलिकल मॉनिटरी होती है जो कि आपके 2 से 3 बार में की जा सकती है। यानी कि 10वें दिन से अगर स्टार्ट की जाती है तो लास्ट डे जिस दिन एग रिलीज होने वाला होता है उस दिन तक ये फॉलिकल मॉनिटरी की जाती है। और इससे क्लियरली आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में अंडे बन रहे हैं और रैप्चर्ड हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से आप फॉलिकल मॉनिटरी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रही होंगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले, क्योंकि डेली वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को